लैब में थोड़ी बैठना है बायोटेक लेने के बाद। अरे नहीं यार, जीन्स की कटिंग जानते हो, डीएनए को चेंज कर सकते हैं। आओ दिखाते हैं कैसे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 15 के अंदर। हम वेरी सक्सेसफुली आ चुके हैं और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रहा तो हम जल्दी पार कर रहे होंगे 2000 सब्सक्राइबर को विद इन वीक के अंदर। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो भैया क्या हमने बायोलॉजी ले रखी हो? तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बायो पीसीएम बी भी हो, कुछ लोग पीसीएम पे भी देते हैं और कुछ पीसीएम बी पे भी दे देते हैं। तो ए तो दिमाग से निकाल दो, एक बार रिसर्च कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है कि हम इसमें देखेंगे क्या। देखो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बात सोचो, हमारे डीएनए से हमारी बीमारी चल रही है कि हमें शुगर हो गई या फिर बाल झड़ेंगे, हेरिडिटरी जो बोलते हैं। इसको हम क्या पता, डीएनए जैसे बेबी पैदा होता है हम डीएनए के अंदर कुछ कोडिंग करें। भैया डीएनए में कोडिंग, जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं, हमने देखा आरएनए, डीएनए, तो हमने ये देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे करके पैटर्न बनता है। हमने ध्यान देना है, एक मिनट, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये पैटर्न जो बनते हैं ना, ये जो हम देख रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए की जो हमारी पेयरिंग होती है। हम इस पार्ट में मान लो कुछ एरिया में दिक्कत है, डिफेक्टेड, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं और हम इस पे कुछ और नया पार्ट लगा के, इतना हटा के ऐसे हटाया हमने, कट किया, उसके बाद हमने जोड़ दिया। तो जो बीमारी थी वो हमने खत्म कर दी। इसका मतलब जो 40 की एज में जो बीमारी बच्चे को होने वाली थी उसे हमने कट कर दिया। कहीं ना कहीं तो ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, यस ऑफ कोर्स आप अच्छे से समझोगे चीजें और सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल में पहुंच चुके होंगे। कितना इंटरेस्ट होगा, आप R&D कर पाओगे, आप अपना प्रोडक्ट बना पाओगे, आप लोगों को एक न्यू लाइफ दे पाओगे, आप कैंसर छोड़ो बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर पाओगे। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कोडिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी पाइथन के कोड से काम हो रहा होता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट आया ना? अब बात आता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? क्या है ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इसके अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी होती है। अब बात आ रही थी फार्मास्यूटिकल, हम जो मेडिसिन बना रहे होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई। फिर आता है बायो इन्फॉर्मेशन। बायो मतलब ये नहीं हम बॉडी पार्ट करें, बायो वेस्ट होता है, सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं। फिर इसके अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, इसी को हम बहुत प्यारे शब्द से बोलते हैं R&D। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अब बारी आती है स्किल्स रिक्वायरमेंट। हमें स्किल्स क्या क्या सीखेंगे, इसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनने के लिए। आपको बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद केमिकल के भी केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स, कुछ एरर ना आ जाए, कुछ माइन्यूट चीज में दिक्कत ना हो जाए, हमें कितना स्केलिंग करनी है, कितना क्या चीजें करनी है, हमें पता होनी चाहिए। फिर आती है रिसर्च स्किल्स, हमें स्किल होनी चाहिए रिसर्च के ऊपर, हमें एक इतना भूख होनी चाहिए, यार हम उसको ऐसे काट देंगे, उसको ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा। अब ये सोचेंगे ना, जब भी हमें थिंकिंग बढ़ेगी। हमें उन चीजों से बाहर निकलना चाहिए जो आपके पास्ट में हो चुका है। पास्ट को लेके बैठे रहोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? हाँ ना। अब बारी आती है एनालिटिकल थिंकिंग, हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है टेक्निकल टेक्नोलॉजी, हम कौन सी यूज करेंगे, इसे बोलते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसी के अंदर हम सीख रहे होते हैं एडिटिंग ऑफ डीएनए, मतलब जीन्स की हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं थ्रू एडिटिंग। ठीक है, तो ये पार्ट हमने दे रखे हैं। तो इसमें कितनी इंटरेस्ट चीज हम पढ़ेंगे यार, हम वो पढ़ रहे होंगे जो कभी भी पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल हो चुका है। फिर आता है बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, पाइथन एक टेक्नोलॉजी है, मैटलैब है। फिर लेबोरेटरी टूल्स हो गए जो हम बेसिकली बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ा लेवल है। कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, बायोटेक्नोलॉजी करें तो फिर बायोटेक इंजीनियर कहला सकते हैं, आप पोस्ट ले सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, डायरेक्ट आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है इसके बाद। कितना अच्छा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर बन जाएंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियर हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर। फिर आती है सैलरी क्या होगी भैया। सैलरी देखो क्या, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स, और डिपेंड्स अपॉन कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कितने प्रोजेक्ट्स पे तुमने R&D करी, कितना तुमने डेटा कलेक्ट किया और कितने रियल तुमने कर पाए कुछ लेवल पे। ठीक है, सैलरी रेंज क्या होगी। फ्रेशर के लिए 4 लाख से स्टार्ट 10 लाख रुपए तक जाती है, कभी कभार ये प्लस भी हो जाती है। फिर आती है एक्सपीरियंस हो गए हो, इसमें क्या होता है, आपने कॉलेज की
दौरान बहुत सारी प्रैक्टिस करी, चीजें करी, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, बहुत समझे। अब क्या हुआ, आपने प्रैक्टिकल थियोरेटिकल तो कर लिया, डिग्री ले ली, उसके बाद आपने और ज्यादा एक्सपीरियंस लिया, तो आप आ गए इस श्रेणी में। तो आपकी स्टार्टिंग ही 10 लाख से होती है, फिर 40 लाख प्लस नौकरी जारी होती है, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30, 40 की ब्रैकेट में जाता है, फिर हमें पैकेज मिलेगा। इससे हमें मोटिवेट नहीं होना है और इससे डिमोटिवेट नहीं होना, ये तो जरिया है यहाँ तक पहुंचने का। ऑफ कोर्स सी बात है, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 गुना मेहनत करोगे तो 40 लाख मिलेगा आपको। फिर आता है फ्यूचर स्कोप। क्या होगा फ्यूचर स्कोप के अंदर, हम देख रहे होते हैं बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका माइंडसेट पहले फिर स्ट्रेटेजी आती है। पर कुछ लोग स्ट्रेटेजी को पहले मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बेस्ट हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट से स्ट्रेटेजी बनाइए, आप जरूर सक्सेस होंगे। फ्यूचर स्कोप क्या होता है, हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं, जेनेटिक के जा रहे होते हैं, पढ़ा क्रिस्पर के अंदर, फिर एआई मशीनरी के अंदर भी आ जाता है, इसमें भी ये आ जाएगा, ऑफ कोर्स एआई आएगा जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। एक्यूरेसी मैथ से आप रहे होंगे ना बच्चा। अब बारी आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के अंदर जा सकते हैं। बहुत बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप आते हैं, जैसे कि निर्वाणा गेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो बेसिकली एआई पे काम करती है, आईओटी पे काम करती है, और साथ साथ में जो काम कर रही है, नेक्स्ट उसका स्टेप्स है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो देखा गया है कि वो लोग बायोटेक में भी आने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली हमें वहां से भी जॉब के ऑफर मिल रहे होंगे। फिर आता है फेमस पीपल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे कैरी लुइस करके हैं, जेनिफर करके हैं, तो ये लोग हैं जो इस पे बेसिकली काम करते हैं। इंडियन के नाम हम इसके लिए देख रहे हैं कि इंडिया के लोग बाबाओं पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि साइंस सेलिब्रेट थोड़ा कम होता है, ये डाउट रहेगा लाइफ टाइम। पर ये जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बनेगा अपना भारत, ऊपर जाएगा। रियलिटी चेक्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद क्या हम ओनली लेबोरेटरी के लिए होते हैं, फार्मास्यूटिकल जो डी फार्मा करते हैं उसकी हमारी वो खत्म हो जाएगी, नहीं। इतने कैरियर ऑप्शन गिनाए, इसे समझो, ये चीजें देखो, इतनी मैंने इंटरेस्टिंग बताई आपको, इससे आपको रेफरेंस मिल रहा होगा। इसे बताने के बाद ना आपको मैंने बेसिकली कोर्स का पूरा वो दे दिया कि क्या क्या होगा, इंटरेस्ट जगा दिया। इसके बाद आपका काम है कि आप आर&डी करें हर एक चीज पे। अच्छा, इसे कितना टाइम लगेगा, कितना इंटरेस्ट तरीके से लिखा है यार, आपको समझना चाहिए। रिसर्च प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन कंटिन्यूअस लर्निंग, सीएल हमेशा हम बोल जाते हैं। फिर आते हैं हु शुड चूज, कौन चूज कर सकता है, बेसिकली इसको प्यार हो बायोलॉजी से, मजा आ रहा हो गया, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा। फिर इंटरेस्टेड इन रिसर्च में हो, फिर एनालिटिकल माइंडसेट हो। ये एनालिटिकल माइंडसेट, गुड माइंडसेट का मतलब तो यही है, जितना अच्छा माइंडसेट, जितनी एनालिटिकल थिंकिंग होगी उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनेगी। फिर आता है इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स सी बात है। फाइनल हमारे पास क्या होता है, 10th पॉइंट, वो होता है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड रिसर्च ब्रांच, बेसिकली फुल्ली फ्यूचर बेस्ड होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।